ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवार सुख में जीवन व्यतीत करें। आपके परिवार में माँ अन्नपूर्णा अन्न के भंडार भरे। भोले भंडारी आपको धन संपत्ति से संपूर्ण करें। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है अवसर और सुअवसर। अवसर हमें वक्त और प्रकृति देती है। हर कार्य के लिए हमें जो अवसर प्राप्त होता है, हमें प्रकृति वक्त निर्धारित करता है, समय निर्धारित करता है और वो कार्य हम संपन्न करते हैं। ये वक्त ही निर्धारित करता है आपका अच्छा या बुरा वक्त, वो उसी पर निर्भर करता है। अगर अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आ सकता है। अवसर प्रकृति निर्धारित करती है। उस अवसर को आप सुअवसर में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये आपके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही निर्धारित होता है। आप अपने अवसर को सुअवसर में कैसे स्थापित करते हैं, ये भी मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ आपके कर्म खुद के, हम अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं। अब इस जगह पे थोड़ी सी मेरी सोच भिन्न भी है कि एक तरफ ईश्वर, अभी मैं ईश्वर में बोल तो मैं सीधा कृष्ण जी के भगवत गीता का अच्छा विवरण और कहीं नहीं मिलता। कोई भी आप ग्रंथ देख लो, मुझे भगवत गीता के कुछ बातें इतनी अच्छी लगती हैं। मैं कहता हूँ मैंने शिव पुराण रामायण सब सुनी है, पढ़ी हैं, कई लोगों के प्रवचन सुने हैं, इसके ऊपर साक्षात्कार सुना है, सब कुछ किया। लेकिन मुझे भगवत गीता के जो भागवत में से गीता के जो 18 अध्याय निकाल के उन्होंने प्रचलित किया, उसमें कुछ बातें जो लिखी हैं, उस बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है कि मेरे पूरे जीवन काल के लिए मुझे उसके बाद में मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस। आपको शायद मैं बता दूं, मैं एक अल्फाज एक बार भगवत गीता में मुझे इतना उसने हिलाया हिलाया ज्ञान के हिसाब से कि सब कुछ मैं करता हूं और कोई भी कार्य बिना ईश्वरी इजाजत के नहीं होता। तो उसके बाद मैंने हर एक किताब पढ़ना छोड़ दिया था। उसके बाद ही मेरी ज्ञान की जो ज्योति अंदर जली थी, वैसे ज्योति मेरी पत्नी का नाम भी है, मेरी बहू का नाम भी है, सब मेरे घर में ज्योतियाँ ही हैं। देखिए, वो ज्योति जो मेरे अंदर ज्ञान की जली थी, उस ज्ञान की ज्योत ने मुझे ये ज्ञान दिया कि जब सारे कार्य ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, ईश्वर ने ही करने हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जब उसी ने सब कुछ करना है, हम अपने आप कहाँ पे बदल सकते, मुझे आज तक समझ नहीं आई। हम सिर्फ कार्य करने के हेतु है। अच्छा इंसान बनाना भी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ने ही राम बनाया, ईश्वर ने ही रावण बनाया, ईश्वर ने ही कृष्ण बनाया, ईश्वर ने ही कंस बनाया। जब सब कुछ निर्धारित है, हर ग्रंथों में पढ़ो आप, ग्रंथ में क्या लिखा है,
भागवत में लिखा है कि रावण ने राक्षस ने जो विष्णु जी के द्वारपाल थे, अभी मेरे को उनका नाम स्मरण नहीं थे, उन्होंने ही तीनों युगों में अवतार लिए, हिरण्यकश्यप, रावण और कंस, तब उसका उद्धार होना था। जब तीनों राक्षस गण निर्धारित थे, उन्हें धरती पे आकर अपने कर्म भोगने थे, ईश्वर ने उन्हें मुक्ति देनी थी, कहीं राम बनकर, कहीं नरसिम्हा बनकर, कहीं राम बनकर, कहीं कृष्ण बनकर। उनका उद्धार करने के लिए ही भगवान विष्णु को धरती पे आना ही था। सब कुछ निर्धारित था। उन अवसरों को सुअवसर में ईश्वर ने बदलना बताया। यही मैं विषय आपको बताना चाहता हूँ। अवसर और सुअवसर का मतलब यही कहना चाहता था। जब ईश्वर ने हर चीज निर्धारित की है, वो अवसर भी देता है। उस सुअवसर को परिवर्तित करना, हमें अपनी सोच को बदलना, ये भी ईश्वर द्वारा निर्धारित है। कई बार हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये मैंने उस वक्त कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उस वक्त करने के वक्त ईश्वर आपकी बुद्धि का दरवाजा बंद कर देता है, लॉक कर देता है। आपको समझ ही नहीं पड़ती। जब वो बुद्धि खोलेगा तो बुद्धि कार्य करेगी। हमारी एक एक क्रिया पर ईश्वरी वक्त निर्धारित है, तो हम कहाँ से गलत कार्य करते हैं। वो अवसर हमारे निकल भी जाते तो वो भी ईश्वरी इच्छा से निकल जाते हैं। वो अवसर हमारा सुअवसर में परिवर्तित होता है, वो भी ईश्वर की इच्छा से होता है। हम सब कर्मों के अंदर ऐसे बंधे पड़े हैं, जो मर्जी करो। कई बार मैं तो क्लियर, मैं तो अपनी सोच के हिसाब से जब चलता हूँ, कभी मैं सोच के सागर में डूबता हूँ, अपनी सोच के सागर में डूबता हूँ, तो मैं भी हाथ मारता हूँ शायद मैं बाहर निकल जाऊँ। तो बाहर निकलने के लिए ईश्वर ही मुझे प्रेरित करता है, तो मुझे ज्ञात होता है कि वो बात का मतलब क्या था। उसमें से भी ईश्वरी तत्व ही नजर आते हैं और बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। जब होनी सब कुछ होकर रहती है तो मैं क्या करूँगा। अब जैसे मैं ही आपको बताता हूँ, मैं वीडियो बना दूंगा, देखने वाला कोई देखेगा ही नहीं, तो मैं वीडियो बनाने का क्या फायदा होगा। लेकिन अगर मुझे अवसर मिलता है कुछ ज्ञान देने का, तो मैं उस अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करने के लिए मैं आपको उस चीज़ का विवरण अत्यधिक दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ। बस यही मौके का फ़ायदा होता है, यही अवसर से सुअवसर आता है। अगर मुझे वीडियो बनाने का वक्त मिलता है, ज्ञान देने का वक्त मिलता है, इतनी सारी ज़िंदगी मेरी बीत गई, मैं भी उसी कश्मकश में, माया जाल में जकड़ के परिवार के लिए खाना पीना, सोना, रहना, जीना, घर बार, लाई शाई सब कुछ करता रह गया। मुझे वक्त नहीं मिला, मैं वक्त को समझ ही नहीं पाया वो सब। लेकिन अब मुझे अवसर मिलता है, मैं पूरा फ्री बैठता हूँ, ज्ञान मेरा प्रसारित होता है, मैं बिना कुछ लिखे पढ़े आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। तो वो अवसर मुझे ईश्वर ने दिया। उस अवसर को मैं सुअवसर में इसलिए परिवर्तित करता हूँ कि मैं उस चीज़ों का आपको विवरण देता हूँ, उसके साथ में मैं अपने खुद का भी ज्ञान बढ़ाता हूँ। कुछ आपको भी देता हूँ तो कुछ मैं भी प्राप्त करता हूँ, क्योंकि इस वातावरण से, इस वायुमंडल से मुझे भी जो प्राप्त हो रहा है वो ये मैं आगे प्रसारित करूँ। जैसे एक फ़ोन के अंदर यूट्यूब में ही ले लो आप, यूट्यूब पे हम चलाते हैं, उसमें तरह तरह के लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग वीडियो आते हैं, जिससे हमें कई चीज़ें पता लगती है, कई चीज़ें हम सुनते हैं।
वो भी एक अवसर से सुअवसर होता है। उसमें से आपको कई चीज़ें आपके जीवन काल के लिए समझने के लिए आपको बहुत सहायता करती हैं। कई विद्यार्थी अपने लिए उसमें से ज्ञान अर्जित करते हैं। ट्यूशन लगाने से अच्छा वो इसी में से पढ़ लेते हैं। वो भी सुअवसर अवसर से सुअवसर का कार्य करते हैं। एक मोबाइल से मोबाइल हो गया, साथ में अपना ज्ञान भी बढ़ा लेते हैं। बच्चे आजकल पूरी शिक्षा इसी पे ग्रहण कर लेते हैं। वो भी सुअवसर से वो ही करते हैं। अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करते हैं, जिससे उनकी शिक्षा पद्धति में सुधार हो गया। यही मैं समझाना चाहता हूँ। जो कार्य हमें ईश्वर देता है अवसर बना के, हमारे पास वक्त निर्धारित करता है वो कार्य करने के लिए, उसको सुअवसर में परिवर्तित करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब आपको एक चीज़ में और कुछ बारीक चीज़ें हैं, मैं समझाने बात करने की कोशिश करूँ। जैसे आपको स्कूल के वक्त टीचर पढ़ाने बैठती है, आपको उस वक्त अवसर मिलता है आपको पढ़ने का। तो अगर आप उस अवसर पे ज्ञान को अपने आप लेंगे तो वो ज्ञान आपके लिए आपको मौका मिलता है, तो आप उसको अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करते हैं। सेम अगर हमें कोई अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी नौकरी मिलती है, तो हमको जो अवसर मिलता है तो हम उसको सुअवसर में कैसे परिवर्तित करें, हम अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, हमें उस अवसर पे अपने आप को और बढ़ाते हैं। उससे हमें धन भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, जिससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा तजुर्बा बढ़ता है, हमें अगली नौकरी के लिए फायदा मिलता है। वो होता है अवसर से सुअवसर करना। अगली अच्छी नौकरी मिलती है तो हम ऐसे ही तरक्की करते चले जाते हैं। हमारे विवाह का अवसर आता है, प्रेमिका से मिलने का अवसर आता है। अगर आपको प्रेमिका से मिलने का अवसर मिला, आप उससे प्रेम ही ना करोगे तो वो अवसर आपका व्यर्थ चला जाता है। आपकी शादी हुई, आपकी शादी है, सुहागरात भी आएगी, वो अवसर मिलेगा और आप सो जाओ तो आप अवसर को सुअवसर में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो वो वक्त निकल जाएगा और आप ऐसे ही कोरे कागज की तरह निकल जाएंगे बाहर। यही अवसर से सुअवसर के लिए ही निर्धारित है, क्योंकि वो समय का सदुपयोग करना इंसानी फितरत होनी चाहिए। हमें कई बार हमारे पास धन संपत्ति होते सोते हम उस धन का अगर उपयोग नहीं करते, हम पैसे को रख देते हैं, तो वो बैंक में भी पड़ा रहेगा। तो बैंक में वो पैसे कितना ब्याज दे देगा? सबको पता है कि आज की तारीख में बैंक वाला 0.5% ब्याज देता है, साल का 6%। तो अगर आप वो व्यापार में पैसे को लगाओगे, अगर आपके पास अवसर है, पैसा है, किंतु आप काम नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, आप मौज मस्ती करने में लगे रहते हैं, वो अवसर तो आपको ईश्वर ने दिया, धन आपको दिया, क्या आपने धन का सदुपयोग किया? अगर आप उसी को व्यापार करते, बिजनेस करेंगे, तो वो 2 का 4 हो सकता है, 4 का 6 हो सकता है, 6 से 60 भी हो सकता है। वो अवसर से आप सुअवसर में परिवर्तित कर सकते हैं। बस उसमें ये है कि आपकी अगर तकदीर खराब हो या आपकी किस्मत में वो अवसर ना हो, वो आपका कहीं हानि भी कर सकता है। पर उसके लिए आपको थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए इंसान जिंदगी नहीं जी पाता। हर कार्य के अंदर अच्छा और बुरा निर्धारित है। अगर आपके लिए अच्छा होगा तो आपका वो सुअवसर बन जाएगा, अवसर से सुअवसर बन जाएगा। अगर आप उसको नहीं करते
तो जब आप साल 2 साल बाद सोचेंगे बैठ के, यार मेरे को वो वक्त मिला था मैंने नहीं किया, पछताने से अच्छा पछताने से अच्छा करके पछताना बेहतर है। पछताने से अच्छा करके पछताना बेहतर है। ये चीज का एक्सपीरियंस मुझे है। मुझे कई पंडितों ने बोला तू ये कार्य नहीं कर, बिजनेस तेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने किया। क्या करता, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता। व्यापार करने के टाइम पे व्यापार ना करोगे तो आप क्या करोगे, नौकरी करोगे। नौकरी करने जाओगे, नौकरी मिलनी भी चाहिए। आप घर पे हाथ रख के बैठ के क्या करोगे, तालियां मारोगे? नहीं, कर्म किया जाता है। उस अवसर को सु अवसर में परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। कोशिश सफल होनी और ना होनी ये आपके कर्मों के द्वारा आपके ऊपर निर्धारित है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपको उससे धन प्राप्त होना है तो वो अवसर सुअवसर में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपकी तकदीर में नहीं लिखा तो वो अवसर भी जयराम जी की हो जाएगी। ये रिस्क, ये कार्य इंसान को करना ही पड़ता है, क्योंकि हम जीव ईश्वरी इच्छा के मुताबिक ही चलते हैं। ईश्वरी इच्छा से ही हम सब कार्य करते हैं। ईश्वर चाहे तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है, ईश्वर ना चाहे तो हमें नहीं मिलता। वो अवसर सुअवसर में परिवर्तित करने के लिए हमें ईश्वरीय तत्वों का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। हम इंसान खुद अपने आप कोई भी कार्य करने के लिए नहीं है, हम निर्धारित ही नहीं है। हमारे हर कार्य के अंदर परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, जिसे मर्जी कह लो, गॉड शॉड, सब निर्धारित हमें करते हैं, तभी हम वो कार्य कर पाते हैं। वरना हम इंसान किसी भी काम के लिए नहीं है। सारी जिंदगी इंसान यही चीजें सोचता रहता है और एंड में अंत समय आता है। अंत समय में भी फिर ईश्वर के द्वारा निर्धारित वक्त पे अगर हम नहीं ऊपर गए तो लटक जाते हैं बीमारियों में, उलझनों में, तकलीफों में। इसीलिए सही अवसर मिले तो उसे सुअवसर में परिवर्तित करें। वो ही कार्य हमारे लिए निर्धारित है। एक बाद में पछताने से अच्छा हर काम को, अपने अवसर को सुअवसर में परिवर्तित करने की कोशिश करते रहना इंसान का फर्ज है। वो फर्ज निभाइए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, अपनी सोच को अच्छा बनाइए। ये विश्वास रख के चलिए कि आपको जो अवसर मिला है, ईश्वर ने आपको जो कार्य करने के हेतु आपको प्रेरित कर रहा है, तो उस कार्य को कीजिए। और वो अच्छा हो बुरा हो, उसका कोई भी फल हो, उसे प्राप्त करने के लिए आप सोचिए मत। आपके लिए अच्छा होना होगा तो ईश्वर अच्छा करेगा, बुरा होना तो बुरा करेगा। ये अच्छा बुरा हमारी परिभाषा है, ईश्वर के घर की नहीं। हमें कई बार कुछ कमियां हो गई, हमारा कोई नुकसान हो जाए, कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद भागने लगता है कि यार वो हो गया तो अच्छा था, मेरे को दूसरा अवसर मिल गया। कई बार ऐसा होता है। कई लोगों की मैंने बातें सुनी हैं कि कई कहता है कि मुझे मेरी फ्लाइट छूट गई, मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। एक बंदे ने बात सुनाई मुझे कि मुझे नौकरी के इंटरव्यू के लिए, हाँ याद आ गया मुझे, किसी बंदे ने नहीं, मैंने टीवी में ही इंटरव्यू देखा था, कौन से फिल्म स्टार का तो मैं भूल गया। और वो था मेरी फ्लाइट छूट गई, मैं प्लेन में चढ़ नहीं सका और मैं अपने घर पे निराश होके आ गया कि भाई मेरी तो फ्लाइट छूट गई,
मैं वो शूटिंग में पहुंच नहीं पाया, तो मैं घर आया, घर जाके देखता हूँ तो मुझे उस टीवी सीरियल की एक्टिंग के लिए जाना था, शूट के लिए जाना था, लेकिन मैं पहुंच नहीं सका और मुझे पिक्चर की लिए साइन कर दिया गया उसी दिन। ये होता है अफसर से सु अफसर। वो अफसर उसको मिला कि वह नहीं पहुंच पाया, लेकिन सु अफसर घर पे उसके इंतजार कर रहा था, उसको उससे बेहतर चीज प्राप्त हो। यही है अफसर सु। मेरे को उस फिल्म स्टार का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका इंटरव्यू मैंने टीवी में देखा था। यही हमारे साथ कई बार होता है कि हम जो चाहते हैं लेने के लिए वो हमें नहीं मिलता, किंतु उससे बेहतर हमें मिल जाता है। इसीलिए कह रहा हूँ, अवसर से सु अवसर तक की यात्रा ऐसी है जो हमें कब किधर क्या प्राप्त होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम अपना कार्य करने के लिए निपुण होने चाहिए। सही में हमें अपने कार्य सही पद्धति से करने चाहिए, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। सो दोस्तों, अवसर से सुअवसर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया कोई विषय लेके आऊँगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय।